अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एन जे स्पीक में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, जो उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप टीम का अनाउंसमेंट कर दी है और ये अनाउंसमेंट चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जानिब से की गई है। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन प्लेयर शामिल हुए हैं टीम में। शामिल क्या हुए हैं, पूरी एशिया कप की टीम कॉपी पेस्ट कर दी गई है और कोई उसमें तब्दीली नहीं की गई है। एशिया कप के बाद देखने में तो ये आ रहा था, लोगों ने अंदाज़ा अपनी तरफ से लगाया हुआ था कि बहुत बड़ी चेंजिंग्स होने वाली हैं, क्योंकि टीम में कुछ प्लेयर्स की कारकर्दगी बिल्कुल नील बटा नील थी, यानी कि सिफर थी। तो अंदाज़ा तो लगाया जा रहा था, मगर कोई चेंजिंग नहीं की गई है माँ सिवाय एक चेंज के, वो भी मजबूरी के तहत की गई है। तो चलें बताता हूँ मैं आपको नाम। सबसे पहले फ़खर जमान, पहले दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक, तीसरा इमामुल हक, चौथा बाबर आजम कैप्टन, पांचवा रिजवान विकेट कीपर, छठे सलमान आगा, सातवें नंबर पे इफ्तिखार अहमद, आठवें नंबर पे सऊद शकील, नवें नंबर पे वसीम जूनियर, 10वें नंबर पे शादाब, 11वें नंबर पे नवाज़, और 12वें नंबर पे शाहीन शाह, 13वें नंबर पे हारिस रऊफ़, और 14वें नंबर पे वसीम जूनियर, और 15वें नंबर पे आपके हैं हसन अली। और जो तीन प्लेयर हैं रिज़र्व में, वो हैं जो टीम के साथ चलते रहेंगे, जहाँ पर भी कोई इंजर्ड हुआ तो उनकी रिप्लेसमेंट में तीन प्लेयर जो होंगे उनमें से जो खिलाया जाएगा। मोहम्मद हारिस हैं, और ज़मान ख़ान हैं, और इब्रार अहमद हैं। ये सिलेक्शन की गई है इंज़मामुल हक की जानिब से। और अगर किसी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। ये पूरी टीम जो सेलेक्ट हुई है वो सिर्फ एक उम्मीद की बिना पर सेलेक्ट हुई है। जी हाँ, इंज़मामुल हक की आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने बार बार उम्मीद 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 का लफ्ज़ ही यूज़ किया गया है। तो बड़े अफसोस की बात है। हम शुरू से बात करते हैं, फ़खर ज़मान से स्टार्ट करते हैं। तो फ़खर ज़मान की एशिया कप की परफॉर्मेंस ले लें, उससे पहले अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ हुई थी, उसमें उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी एक मैच में भी उन्होंने 50 प्लस स्कोर तक नहीं किया, और बिल्कुल ही वो बैट से सिफर रहे हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। आखिरी मैच तक उनको चांस दिया गया, उनका नसीब अच्छा था, आखिरी मैच में भी सब बीमार पड़ गए थे जहाँ उनको हटाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। और एक उम्मीद के बिना पर इंजमाम साहब ने कि वो बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस देंगे। एशिया का बड़ा टूर्नामेंट नहीं था उनकी नज़र में जो जहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसके बावजूद उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। देखें, अच्छे प्लेयर हैं मगर आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर क्या फ़ायदा आप उम्मीद की बिना पर एक प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, उन्होंने को एक मैच दिया गया, उन्होंने पहले ही मैच में अपनी 50 प्लस स्कोर बनाया, तो अच्छे थे। उसके बाद इमामुल हक अच्छे थे, मामू हक चल रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक आध मैच में वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन हर मैच में तो परफॉर्म नहीं कर सकता बंदा, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और बाबर की बात करते हैं तो बाबर भी टूर्नामेंट्स में ज़्यादातर देखने को ये मिला है कि बाबर आजम भी टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। एशिया कप में उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी एज अ कैप्टन। और उसके बाद रिजवान की बात करते हैं, रिजवान ने भी परफॉर्मेंस दी, लास्ट मैच में 86 रन बनाए, तो ये लोग फिर भी ठीक हैं, चल रहे हैं, एक आध मैच छोड़ के दूसरे मैच में परफॉर्म कर देते हैं। फिर सलमान आगा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज़ खेली, एशिया कप पूरा खेला, चांस मिला इंडिया के खिलाफ तो सबसे ज़्यादा चांस मिला, पूरे पूरे ओवर्स पड़े हुए थे, मगर उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उनके अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात करें तो दो मैचों में उनकी बैटिंग आई, आउट हुए, तीसरे मैच में वो नॉट आउट रहे, 30 प्लस स्कोर किया बस। अब इतनी चांस देने के बावजूद जो नया प्लेयर होता है वो परफॉर्म करके दिखाता है। कम से कम आपको इतना चांस मिला, आपने एक अपनी डेब्यू फर्स्ट 50 भी नहीं मारी, तो फिर क्या चाहते हैं आप। मेरी समझ से बाहर है, उनको भी सिलेक्ट किया गया। और इफ्तिखार भी जिस तरह मैंने बताया बाकी प्लेयर्स की तरह एक दो मैच छोड़ के अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो सही है, ठीक है। और उसके बाद हैं साउथ शकील को अभी तक चांस नहीं मिला है, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फिर आते हैं शादाब खान और नवाज़ की तरफ। यार क्या बात है इन दोनों प्लेयर्स की।
मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं तंज़िया बोल रहा हूँ। इंज़माम साहब से सवाल किया गया कॉन्फ्रेंस में, तो उनको पता भी है कि मिडल ऑर्डर में हमारे को प्रॉब्लम हो रही हैं कि अगर विकेट्स नहीं मिलती हैं तो ये प्लेयर्स हमारे को विकेट नहीं दिला पाए हैं एशिया कप में। तो उनको पता भी है, उन्होंने इस बात भी करी और फिर उन्होंने वही लफ्ज़, उम्मीद का लफ्ज़ यूज़ किया कि उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपनी। तो क्या कहना भाई, नवाज़ और शादाब का आप देख लें, एशिया कप और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ हुई थी, कोई एक बॉल जो मैं बोलता हूँ कि हालांकि एक ओवर में एक बॉल होती है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट की 10 ओवर को भी छोड़ दें, जो उनके जो एक मैच में 10 ओवर होते हैं उसको भी छोड़ दें, पूरे टूर्नामेंट में हमारे को इन दोनों की तरफ से एक बॉल ऐसी देखने को नहीं मिली कि वो बोलते हैं ना, ओए तेरी की क्या हुआ, समझ नहीं आई बॉल कहाँ से गई। यार एक बॉल ऐसे देखने को नहीं मिली है। और कोई यानी कि स्पिन नहीं हुआ उनका बॉल, उन सीधी सीधी बॉलें खेल रहे फेंक रहे थे। और जहाँ हमने देखा था कि क्या नाम है, इंडिया के जो पहला मैच हुआ था जो बारिश की नज़र हो गया था, वहाँ पर 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहाँ पर इन्होंने विकेट लेने के बजाय प्लेयर्स को उल्टा सेट करा दिया था दोनों ने। तो कोई ऐसी बॉल उनकी देखने को नहीं मिली है, फिर भी उनकी सिलेक्शन की गई है। और एज अ बॉलर भी वो बिल्कुल नील बटा नील रहे, और एज अ बैट्समैन भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। उनको भी इंडिया के अगेंस्ट पूरा पूरा 50 ओवर्स मिले थे, जहां 128 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। उसके अलावा भी उनकी बैटिंग आई, मगर उन दोनों प्लेयर्स ने कोई परफॉर्म नहीं किया। तो क्या कहना यार, किस बिना पर सेलेक्ट किया है पता नहीं, हाँ उम्मीद के बिना पर, सॉरी भूल गया था मैं इंतजाम साहब। अच्छा जी, फिर बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। वैसे तो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर अटैक में वो भी विकेट ना ले सके तो देखने को यही आता है कि अगर वो अटैकिंग में विकेट ले लें तो ठीक है, वरना फिर वो विकेट नहीं ले सके तो फिर वो बाद में भी विकेट नहीं ले पाते हैं, और फिर बाद में वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बॉलर अच्छे हैं, उन पे मैं इतना नहीं बोलूँगा कि उनको क्यों सिलेक्ट किया, उनकी सिलेक्ट जगह बनती है। और हारिस रऊफ़ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो है ना, जब उनसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं अच्छे ओवर कराने के बजाय। और इंडिया की पिचें तो बिल्कुल भाई रोड है, वहाँ पर तो ऐसे पिटाई होगी कि क्या कहना, वहाँ पर बैटिंग कामयाब होगी, बॉलिंग इतनी नहीं चलेगी। और ऐसे में आप सिर्फ अपना ज़ोर यूज़ करेंगे तो बहुत पिटेंगे। तो भाई कोशिश कीजिएगा कि ज़ोर के अलावा कोई स्विंग, इन स्विंग, स्लोअर, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, शॉर्ट पिचें, ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपने दिमाग के बजाय सिर्फ ज़ोर यूज़ किया तो आप बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, फिर उम्मीद ही करेंगे। इंजमाम साहब ने जो उम्मीद पे टीम सेलेक्ट की है तो उम्मीद ही कर सकते हैं। वसीम जूनियर अभी तक नहीं, उनकी बॉलिंग इतनी देखने को मिली, पर वो भी इतने अच्छे बॉलर नहीं हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे उसामा मीर की। उसामा मीर भी अभी तक ओडीआई आई थिंक नहीं खेले, या खेले भी हैं तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हसन अली, हसन अली को भाई मजबूरी में सेलेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इंजमाम साहब ने फरमाया कि नसीम शाह भी अनफिट हैं और वो लंबे अरसे तक हो सकता है अनफिट होंगे। और उसके अलावा एहसानुल्लाह भी इंजर्ड थे, और एक और दो प्लेयर्स के वो नाम ले रहे थे कि भाई वो लोग भी इंजरी से गुजर रहे हैं इस वक्त। और उनसे पूछा गया कि जमान को रिज़र्व में क्यों रखा गया है और हसन अली को क्यों खिलाया गया है, हालांकि पहले एशिया कप में ज़मान को खिलाया गया था। तो उन्होंने बताया कि हसन अली भी उस टाइम इंजर्ड थे, उनकी भी उंगली पे लगी हुई थी, इस वजह से ज़मान खान को चांस दिया था, वरना उनकी चॉइस उस टाइम भी पहले वही थे। तो किस बिना पर थे ये नहीं पता भाई। क्योंकि हसन अली की भी परफॉर्मेंस, जब वो वर्ल्ड कप से T20 से बाहर हुए थे तो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर भी कोई मैंने लीगों में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं देखी है कि जिसके बिना पर उन्हें सेलेक्ट किया गया है। तो समझ से बाहर है, ऑप्शंस नहीं थे या क्या, जो भी है। बहरहाल वो बहुत स्लो बॉलर हैं, अगर उन्होंने स्विंग विंग करके अपने आप को बचा लिया तो बचा लिया, वरना तो वो पिचें मैंने बताया जिस तरीके से बहुत ख़तरनाक होंगी, वहाँ पिट नहीं है सब ने। तो जो अच्छी अकल से बॉलिंग करेगा, अकल के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से नपी तली बॉलिंग करेगा तो वो कामयाब होगा। और अगेन वसीम जूनियर हो गए हैं, बाकी तो और कोई बचा ही नहीं है। तो भाई क्या कहें किस बिना पर ये टीम सेलेक्ट हुई है।
सिर्फ जो इसमें उम्मीद की जा सकती है वो शाहीन शाह, और बॉलिंग में जो मैं बात कर रहा हूँ शाहीन शाह और हारिफ रऊफ से उम्मीद की जा सकती है। और बैटिंग में बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार और ये रिजवान, बाबर, इमाम 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 का नाम लेना भूल गया, सॉरी। ये 4-5 बैट्समैन हैं, इन पे उम्मीद की जा सकती है। तो बहुत बुरे खदशात हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ से वापस आ जाएं, अच्छा खेलें नहीं खेलें। तो क्या कह सकते हैं यार, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई गई है। सरफराज अहमद थे, सरफराज अहमद का मैं इतना नहीं बोलूँगा। इमाद वसीम, बॉलर में इमाद वसीम को वापस लाना चाहिए था बॉलिंग में, क्योंकि वो शुरू में नए बॉल से थोड़ा अटैक करते हैं तो परेशान करते हैं। शुरू में एक आध विकेट वो जल्दी निकाल देते हैं। अगर कोई दूसरे पे, जिस तरह मैंने बताया शाहीन शाह अफरीदी नहीं निकाल पाए, तो वो अगर उनके साथ लगते तो हो सकता था वो अटैक करके वो विकेट निकलवा देते, मगर उनको नहीं लिया गया। अब क्या दुश्मनी है, पुराने प्लेयर्स को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आमिर से भी पूरे ज़ोर अपील की गई थी कि इनको खिलाया जाए, चले, लेकिन उनका करियर तो ख़त्म है, उनके पास अब वो पेस नहीं रहा है। स्विंग तो कर लेते हैं मगर वो पेस नहीं रहा है, वो स्टार्टअप नहीं रहा है। तो क्या कहें भाई। देखें, अफसोस की बात ये होती है कि अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसका कोई नेमो बदल ना हो आपके पास। इतना बड़ा पाकिस्तान और इतनी बड़ी जो टैलेंट है इसमें, आप उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। नसीम शाह बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, स्लोअर भी करते थे, तेज़ पेस भी मारते थे, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों महारत। और उनके वर्ल्ड कप में ना होने से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो बड़े अफसोस की बात है कि उनका नेमो बदल, हमारे पास कोई बॉलर है ही नहीं कि उनके नेमो बदल में बोलें कि भाई ये बॉलर है इसको लाया जाए। उनकी जगह पे हसन अली को ले आया गया जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो क्या कह सकते हैं, हसन अली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन देखें, परफॉर्मेंस की बात अलग है। चलें, उसको भी हैंडल किया जा सकता है अगर कप्तान चाहे, कप्तान सही फैसले ले तो। जिस तरीके से हमने पहले भी मैचेस में बताते रहे कि एक बॉलर आपका पिट रहा है, आप उसको साइड पे करने के बजाय किसी पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग कराएं ताकि उसके ओवर कवर अप हो जाएं। लेकिन नहीं भाई, यहाँ ये चीज़ होती नहीं है कप्तान की जानिब से। बाबर आजम पता नहीं दोस्ती निभा रहे होते हैं। जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ शादाब ने 10 ओवरों में 50 से प्लस अबव रन दिए और नवाज ने 7 ओवर में 26 रन दिए। तो आपको शादाब को रोकना था कि वो एक्सपेंसिव जा रहे हैं और नवाज से ओवर करवाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नवाज को रोका, उनके 3 ओवर ज़ाया करवा दिए और आपने शादाब को यूज़ किया जिन्होंने 50 प्लस स्कोर दे दिया। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है भाई वर्ल्ड कप में हमारा। क्योंकि हसन अली भी देखने में एक्सपेंसिव है, अगर अल्लाह ना करे हारिस रऊफ नहीं चले वो भी एक्सपेंसिव हो गए, फिर हमारे स्पिनर्स तो एशिया कप में तबाही हो गए थे। नवाज़ और शादाब, अगर इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और आप इन्हीं से ओवर करवाते रहे तो भाई 300 350 का स्कोर लगाता रहेगा हमें। और फिर मज़े की बात कि चेस करने वाले प्लेयर हैं भी कि नहीं हमारे पास। जिस तरीके से मैंने बताया कि चेस करने वाले प्लेयर आप जो उम्मीद कर सकते हैं, इमाम, बाबर, रिजवान और इफ्तिखार हैं। ये 4-5 प्लेयर हैं बस, इससे ज़्यादा और कोई प्लेयर्स पे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। तो उम्मीद 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 भाई, हमें उम्मीद ही करनी होगी। इंजमाम साहब ने फरमाया कि उम्मीद करते हैं कि ये प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं मज़ीद बुराई नहीं करनी चाहता अपने प्लेयर्स की, हमारे कौमी हीरोज़ हैं ये। कोई मेरे से डिसअपॉइंट भी होगा कि बोलेगा यार हसन अली ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिताई थी ये वो। तो अगर हसन अली ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिताई थी हमें, तो क्या कहने का मतलब है कि हम 2017 की बिना पर 2023 की टीम सेलेक्ट करें? फिर तो आप जुनैद खान को भी वापस ले आओ, वहाब रियाज को भी वापस ले आओ, आमिर को भी वापस ले आओ, नुमान रईस को भी वापस ले आओ। नहीं हो सकता ना ऐसा। तो परफॉर्मेंस के बिना पर टीम सेलेक्ट होती हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, हम इनको से कोई डिसएग्री नहीं है। सरफराज अहमद से भी बाज़ औक़ात बोलते हैं सरफराज अहमद को कप्तानिंग में करना चाहिए यार, उसने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिताई थी। यार वो उसका वक्त था, उस टाइम पे उन्होंने अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उस टाइम पे सैल्यूट किया सब ने उनको, उनको इस मुकाम की इज्जत भी दी। उनके घर के बाहर लोगों ने रश लगा के खड़े रहे और उन्होंने ट्रॉफ़ी ऊपर दिखाई। तो उस टाइम की उनकी इज्जत भी उनको सैल्यूट किया गया ना।
अब जब आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो नए प्लेयर्स की जगह बनती है, नए प्लेयर्स आएंगे। ये किसी एक बंदे की सीट नहीं है कि वो उसने ताउम्र उसी सीट पे रहना है। ये ऐसी जगह है, जो परफॉर्मेंस देगा वो आएगा, एक के पीछे एक आएगा। तो इस चीज़ को समझना होगा, दोस्ती यारी से परहेज़ करनी होगी। फॉर्म के लिए खेलना है क्रिकेट, अपने मुल्क के लिए खेलना है, उसके नाम के लिए खेलना है। अब बाबर आजम को भी अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने भी अच्छा नहीं खेला तो शुभमन गिल उनके पीछे हैं। कल जो उनके मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उन्होंने कुछ 77 के आसपास रन बनाए हैं, और वो आई थिंक या तो उनसे ऊपर हो गए या बस 10-12 रन का फ़र्क होगा, वो उनके पीछे ही हैं। उनके भी नंबर 1 प्लेयर होने के कोई खदशा है। शुभमन गिल पहले नंबर पे आ जाएंगे, वो फिर नीचे चले जाएंगे। इसी तरह हमारी नंबर 1 टीम होने पे भी खदशा है। ये भी हम अल्लाह वास्ते ऊपर आ गए, वरना हम नीचे हो गए थे। वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया और बांग्लादेश ने इंडिया को मार दिया, वरना हम नीचे हो गए थे। इस बिना पर हम लोग ऊपर आ गए वापस। अब अगर इंडिया 3-2 से या 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को मार देती है तो इंडिया नंबर 1 टीम बन जाएगी। और ये ऐसा टाइम आएगा कि वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम होगी, और ये सिर्फ दूसरी दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया था कि वो टेस्ट में भी, T20 में भी और ODI में भी नंबर 1 टीम बन गई थी। और अब ये इंडिया के पास चांस है, ये सेकंड टाइम ऐसा होगा कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन जाएगी इंडिया, अगर वो 3-0 से या 2-1 से भी ऑस्ट्रेलिया को मार देती है। और वर्ल्ड कप में वो जब कदम रखेगी, वो तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम होगी। तो सोचें उनका कॉन्फिडेंस लेवल और कितना बहाल होगा। उनका अपना होम ग्राउंड्स होंगे, और उन नंबर 1 टीम होंगी, और वो हर एशिया कप जीत कर आई है, और क्या क्या उनके पास एजाज़ होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा। तो भाई, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमें पता है, जिस तरीके से मैंने अभी अपने प्लेयर्स की तारीफ़ की है। तो उम्मीद है इंज़माम भाई, उम्मीद है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।